माय नेम इज सुधीर यादव जी और मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर तिलहाड़ा है। जी जी जो मेरे कहने का मतलब है कि मैं आरजेडी का पहले सपोर्टर था, लेकिन जब से जन स्वराज का सिस्टम देखे हैं, इनका कहने का मतलब है कि जन स्वराज आएगा और 5 काम हो जाएगा। मैं 5 कारणों का वर्णन करना चाहता हूँ। बच्चा, युवा, बुजुर्ग और महिला और किसान। तो बच्चा के लिए सबसे पहले है कि 15 बरस से पहले जो बच्चा 15 वर्ष तक जो पढ़ाई करेगा उसको हमारे जन स्वराज देंगे। और दूसरा बात युवा, एक मिनट हम ये पूछना चाहेंगे जी बच्चा, युवा, बुजुर्ग, महिला एवं किसान, जी ये जन स्वराज का 5 संकल्प है। हाँ। तो बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दिया है? जन स्वराज की सरकार बनती है तो जी। बच्चों के लिए क्या सुविधाएं लाने वाली है? बच्चों के लिए ये सुविधा लाने वाले हैं कि जो बच्चा रहेगा उसको 15 वर्ष तक 10 से 15 वर्ष 10 वर्ष से 15 वर्ष शिक्षा तक का जी, जी, व्यवस्था आप क्या किया है। कहना चाह रहे हैं? 10 से 15 वर्ष का जो बच्चा होगा हम्म। उसको मुफ्त में शिक्षा का व्यवस्था जी किया जी जाएगा। जहाँ तक हमको जानकारी मिला है जी। कि जन स्वराज कहती है कि 0 से लेकर के 15 साल तक के बच्चों के लिए जी। विश्व स्तरीय शिक्षा की सुविधाएं जी दी जाएगी। जी अगर सरकार बनने के बाद अगर तत्काल शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं सुधरती है जी। तब तक आप प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसका और उनका फीस- फीस का वहन हाँ। जन स्वराज करेगी। जी, दे ऐसा रहे आप लोगों का पार्टी जी। कह रही है। हाँ, जी हाँ जी सर। और दूसरा क्या है? युवा युवा के लिए क्या प्लान है? युवा के लिए प्लान है कि जो बाहर में काम कर रहे हैं जी तो उनको बाहर में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही मेरा सरकार आएगा हाँ, हाँ। तो उनको यहीं पे बिहार में ही रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, ताकि धक्का मुक्का नहीं बाहर में किसी कंपनी में नहीं काम करना पड़े सर। अच्छा 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 जो ऐसा है। जी तो पलायन बंद होना है। हाँ जी युवाओं के लिए पलायन बंद होना है और जी। रोजी रोजगार यहाँ बिहार में ही व्यवस्था किया जाना है। हाँ, सर का कहने का मतलब है कि हाँ, हाँ। दाल घी गिरे भी तो दाल में ही गिरे, ये कहने का मतलब अच्छा एक हुआ। बात बताओ, जैसे तुम लोग बोला कि बच्चे के लिए यहाँ पर 0 से 15 साल तक बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की सुविधाएं की जा रही है। वर्तमान में तो बिहार सरकार लगभग पहले 40,000 करोड़ की जो शिक्षा बजट थी, वर्तमान में 60,000 करोड़ की शिक्षा बजट कर दिया गया। तो अभी भी तो बजट दिया जा रहा है, क्या अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है क्या बिहार में? बिहार में पढ़ाई तो एकदम चौपट हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जी। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनको बोलने का अच्छा तरीका भी नहीं पता चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। अगर वैसा अपमान जब मुख्यमंत्री कर सकता है तो हो सकता है कि कोई कल बच्चा यूट्यूब पर वायरल होने के फेर में कोई सिगरेट पी करके राष्ट्रगान गा देगा, अच्छा, कोई अच्छा। दारू पी करके झंडा तोलन कर देगा। ये भी हो सकता है फेमस होने के लिए, जी। है ना भैया जो बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है कि अभी आप वर्तमान में ही विधानसभा में देख रहे होंगे कि उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है, क्या क्या बात बोलते हैं। तो महिला के बारे में कुछ बोलते हैं तो हम उन पे एक गाना बोलते हैं। क्या गाना है सुनाइए। ढेर चलवला अब न चली राज बुढ़ऊ, ढेर चलवला अब न चली राज बुढ़ऊ, जन जन में गूंजे लागल जन सुराज बुढ़ऊ, जन जन में गूंजे लागल जन सुराज बुढ़ऊ। ऐसन बोलला विधान सभा में, ऐसन बोलला विधान सभा में बात बुढ़ऊ, जन जन में गूंजे लागल जन स्वराज बुढ़ऊ। मुँह के सब टूटल ताहर डांट बुढ़ऊ, जन जन में गूंजे लागल जन सुराज बुढ़ऊ। वाह, आप कलाकार भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तालियां तालियां। तो बहुत अच्छा आप गाना गाए हैं। तो आप 2 संकल्प बताए हैं, 5 संकल्प बताने वाले थे। हाँ। तीसरा क्या है बताइए? तीसरा संकल्प है बुजुर्ग के लिए कि जो बुजुर्ग हैं उनको 2400, नीतीश कुमार अभी 400 रुपये दे रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा। जैसे ही जन स्वराज हमारे प्रशांत किशोर आएंगे तो वो बुजुर्ग को 2000 रुपये राशन, 2000 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे। तो 2000 वृद्धा पेंशन में बहुत ही मायने रखता है। जो नीतीश कुमार 400 दे रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 गुना दे रहे हैं 1 महीना में। यानी एक अगर आंकड़ा लगाया जाए नीतीश कुमार और जन स्वराज के तो इनका 48 रुपया 1 साल में 48 रुपये देंगे। और जब जन स्वराज के हिसाब से लगाया जाए आंकड़ा तो 12 दूनी 24,000 रुपये 1 साल का इनकम होता है। सतीश भाई का सीधा सा कहना है कि तीसरा संकल्प जो जन स्वराज का है वो है बच्चा, युवा, उसके बाद बुजुर्ग है। बुजुर्गों के लिए वर्तमान सरकार जो वृद्धा पेंशन दी जाती है वो 400 रुपया है। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो वो उनका पेंशन बढ़ा करके 2000 रुपया कर दिया जाएगा। ऐसा आपका कहना है? कहना है बहुत, इसमें ढेर पैसा का जी अति फायदा हो रहा है। हाँ। जिससे कोई भी अपना पुतो होता है जो पैसा के चलते मैंने कि किसी को वृद्धा लोग को मैंने कि जी। खर्चा पर्चा नहीं दे पाते हैं, उससे उसका रहन सहन में बहुत ही
बदलाव आ जाएगा भाई सर। चलो ठीक है, आपका तो कहना सब ठीक ठाक है। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए भी ये सुविधा करेंगे, बुजुर्गों के लिए जो है 2000 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो है कि आप सुविधा दे रहे हैं कि अगर वो किसी भी तरह का बिजनेस, अगर व्यापार करना चाहेगी, दुकानदारी करना चाहेगी, तो उनके लिए जो है सस्ता ऋण मुहैया करवा दिया जाएगा। 4% है 100 रुपए में, हाँ, 1 साल के लिए। तो अभी भी तो जीविका चल रही है, जीविका में भी लोन की सुविधा है, जीविका के माध्यम से भी महिलाएं स्वरोजगार कर रही है, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें 5% चल रहा है, बाकी मंथली चल रहा है सर, और उसमें 5% नहीं, जीविका में ये ऐसा है, आप समझिए, जीविका कहती है कि 1% के दर पर, यानी कि अगर आप 12 महीना में 12% हो गया, हाँ, है ना, यानी कि 12% के दर पर जीविका लोन देती है। जी। तो आपका क्या कहना है कि आप जनसुराज की सरकार बनेगी तो 4% के दर पर लोन आप मुहैया करवाएंगे? हाँ, जनसुराज की सरकार आएगी तो ये 4% देंगे और सालाना में पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये तमाम जो 5 संकल्प थी जनसुराज का, जिनको आप सेंट्रल वाहिनी का एक सदस्य हैं, जो अपने ही मुख से बताने का प्रयास किया, आप तमाम दर्शकों को कैसा लगा ये जनसुराज के 5 संकल्प? आप अपने बातों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप अपने सुझाव को दे सकते हैं। ये नया विकल्प, एक नए और एक बात और बोलना चाहूँगा क्या बोलना सर, चाहते हैं? तेजस्वी यादव को जो सपोर्ट करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तेजस्वी, मैं खुद यादव हूँ, तेजस्वी यादव का भी मैंने एक सपोर्टर था, लेकिन अब उनका सपोर्टर नहीं हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 15 साल लालू ने राज किया, कुछ नहीं हुआ। अनपढ़ अपनी वाइफ को खड़ी किया, मुख्यमंत्री बनाई, और ये मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग का ही होता है, कारण कि हम लोग वोट देते हैं तब वो मुख्यमंत्री बनता है। हम लोग जनता, वो अनपढ़ होकर के मुख्यमंत्री हम सब जनता बना देते हैं। और हम लोग इतना ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए हैं, कोई बीएड का डिग्री ले लिए हैं, फिर भी हम लोग कुछ फायदा नहीं होता, हम लोग मकाई कोड़ रहे हैं सर, बताइए। ये तो सिस्टम हो रहा है बिहार में। अपने मन के पैसा उधर भी कमा रहा है, और बाद आओ भी कमा रहा है, और हम लोग गरीब को जान ले रहा है। और फिर तेजस्वी यादव फिर चुनाव में इलेक्शन लड़ने के फिर में लगे हुए हैं। तो तेजस्वी जी क्या सोच रहे हैं? बार बार दाल भात के कोर है कि हम लोग आपका बार बार वोट दे देंगे, आप हम लोग को जान मारिएगा, हम आप लोग को सपोर्ट कर देंगे। मैं खुद यादव हूँ, आपका वोट कोई दे चाहे ना, लेकिन हम तो आपका वोट नहीं देंगे। आपसे बहुत उबिया गया हूँ मैं। आप एक चीज नोटिस किए होंगे, ये बार बार भाई साहब बता रहे हैं कि मैं भी यादव हूँ, मैं तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करता हूँ। टाइटल को नोट करिए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि यादव भाई जो है वो आरजेडी का फैन रहते हैं, लेकिन ये भाई अब बता रहे हैं कि मैं जनसुराज का फैन हूँ। मैं आरजेडी का गमछी भी लिया था, तो मुझे इतना खीस भरा कि आरजेडी से गमछी से मैंने जनसुराज का गाड़ी पोंछ दिया हूँ। ऐसा है? हाँ। क्या कारण है, क्या खीस भरा? ये सब बेरोजगारी वगैरह? तो उनका गमछी, आरजेडी के गमछी सब बांध के घूमता है ना, तो मैं गमछी खरीदा था, वो गमछी को लाए हैं अभी। और जनसुराज का गाड़ी जितना था, जो 2-3 को गाड़ी को पोंछ दिए हैं, हम अपना वीडियो में भी डाल दिए हैं उसको। चलिए ठीक। तो ये हमारे क्या बोले, सतीश सुधीर यादव थे। कहाँ घर हुआ आपका? तेल्हाड़ा घर है। तेल्हाड़ा कौन सा जिला? नालंदा जिला, यानी मुख्यमंत्री के गृह जिला इनका घर हुआ। कोई गाना भी आप गाने वाले थे? हाँ, गाना गाने वाले हैं। सुनाइए। जब नरेंद्र मोदी ने एक बार इवांका ट्रम्प को बुलाया था मोटेरा स्टेडियम में सर जी, तो उसको लड़की को बुलाने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। तो उस और देख रहे हैं कि बिजली भी बढ़ा दिया गया है। इस पे मैंने एक गाना गाया है, लिखा हूँ। अमेरिका से इवांका ट्रम्प के बोलैलू, 100 करोड़ रुपया खर्च कैलू, नरेंद्र मोदी ई का कैलू, नरेंद्र मोदी ठीक ना कैलू। अमेरिका से इवांका ट्रम्प के बोलैलू, 100 करोड़ रुपया खर्च कैलू, नरेंद्र मोदी ई का कैलू, नरेंद्र मोदी ठीक ना कैलू। 1-1 रुपया बिजली बिल बढ़ाइलू, गरीब बन के लुटे गईलू, नरेंद्र मोदी ई का कैलू। चलिए, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भाई साहब। इन्होंने बहुत बढ़िया बात किया है कि जो बजट आप, जो पैसा बिहार के युवाओं पर, भारत के युवाओं पर, शिक्षा व्यवस्था पर खर्च कर सकते थे, वो वैसे विदेशी महिलाओं पर किए हैं जिनसे भारत और बिहार के कोई लेना देना नहीं है। हम लोग एक बात बोलना चाहते हैं, हम लोग वोट देते हैं और ये अलग आदमी पैसा काहे खर्च करते हैं। अब महावीर मंदिर गए होंगे सर, तो वहाँ देख रहे हैं कि कितने गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। जी जी। इसमें हमको, हमारा अधिकार बनता है कि हम लोग जब वोट देते तो हम लोग पे पैसा खर्च करो। बिल्कुल, आपका कहना कि पैसा हम पैसा दे करके हम वोट देंगे, और अब इवांका ट्रम्प के बुला रहे हैं, कभी अलग अलग दूसरे देश में जाकर उस पैसे को लुटा रहे हैं। आपका दुख अजीब है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? आइए।